फिर आप सभी का स्वागत है प्रभु यीशु मसीह के नाम में मेरे चैनल रक्षित जोसेफ प्रे फॉर एवरीवन में, साथ ही साथ जीसस फॉर एवरीवन कलीसिया की इस संडे की आराधना में आपका स्वागत है। हालेलुया। आज नवंबर का महीना है, 1 तारीख 1/11/2020 प्रभु ने हमारे जीवन में दिखाया। 10 महीने हम क्रॉस कर चुके हैं और अब हम 2 महीने के बाद इस साल को ख़त्म कर देंगे। यद्यपि ये साल में बहुत सारी रुकावटें, बहुत सारी प्रॉब्लम्स थीं, महामारी के दौर से होकर हम गुजरे, बहुत सारे लोग कोरोना से पजिस्ट हुए और हमारे आसपास के माहौल में बहुत सारे लोगों ने इस संसार को छोड़कर चले गए। अब परंतु हम धन्यवाद देते हैं हमारी कलीसिया के हर एक लोगों को परमेश्वर ने इस महामारी से बचा के रखा और आगे भी वो बचा के रखेगा। हालेलुया। यद्यपि इस संसार में बाइबल बोलती है यद्यपि तुम्हें क्लेश होता है, संसार में तुम्हें क्लेश होता है, परंतु ढाढ़स बांधो, मैंने संसार को जीत लिया है। हालेलुया। वो परमेश्वर जिसने हमें ढाढ़स दिया है, परमेश्वर ने हमें भय की नहीं परंतु सामर्थ्य, संयम और प्रेम की आत्मा दिया। हालेलुया। हम उस परमेश्वर पिता का धन्यवाद करते हैं जो हमें सदा जय के उत्सव में लिए फिरता है। आमीन। इसलिए प्रियो, कभी भी निराश नहीं हो, हताश नहीं हो। हालेलुया। कभी भी आप अपने जीवन में निराशा की तरफ ना जाएं, हमेशा अपने आप को उत्साहित करें परमेश्वर के वचन के द्वारा। हालेलुया। जब परिस्थितियां आपकी डाउन जाने लगती है, जब आसपास का माहौल डाउन जाता है, जब आसपास आपको विपरीत बातें दिखती हैं, तब एक बात ध्यान रखना, परमेश्वर का जीवित वचन आपको ऊपर लेके जाता है। जब बहुत भारी बारिश हो रही थी, 40 दिन और 40 रात, हालेलुया, उसका पहला दिन जब ऐसा हो रहा था, जितने लोगों ने नूह का ठट्टा उड़ाया, जितने लोगों ने नूह की खिल्ली उड़ाई, वे सब अब डूब रहे थे, अन्नू ऊपर जा रहा है। वो परमेश्वर मेरे और आपके साथ है। आप जहाँ कहीं भी हैं, आप सामर्थी हैं। आप यीशु मसीह के नाम में जयवंत से भी बढ़कर हैं। हालेलुया। हालेलुया। इसलिए सुनिएगा बहुत ध्यान से, हम एक सीरीज को देख रहे थे और आज हम उसके आखिरी पार्ट को हम लोग देखेंगे, शैतान क्या करता है। हालेलुया। हमने पिछली बार देखा था शैतान आत्मिक बंधुआई को लेके आता है, हमने पिछले संडे देखा था, फिर हमने बुधवार की आराधना में देखा कि शैतान कैसे कार्य करता है और उसके बाद शैतान क्या करता है। हालेलुया। वो किन बातों को हमारे जीवनों में करता है, कैसे वो लोगों को मैनिपुलेट करता है, वो किस प्रकार से लोगों के दशा और दिशा को बदल देता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। कई बार लोग समझते नहीं हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, वचन पढ़ रहे हैं, चर्च जा रहे हैं, संगति में हैं, फिर भी शत्रु कहीं ना कहीं उनके जीवन में काम को करता है। और आपको एक बात बताऊं, सबसे पहले शैतान कभी भी आपके जीवन में डायरेक्ट आके आपको गलत कार्य को नहीं करवा सकता, कभी भी वो आपसे पाप नहीं करवा सकते जल्दी से, परंतु वो सबसे पहले आपको दिखाता है एक चित्र, वो दिखाता आपको बहुत सुंदर बातें। सुनिएगा ध्यान से, बच्चे लोगों इस समय मुझे बहुत ध्यान से सुनना, और सारे लोग मेरी तरफ आंखें लगा कर रखें, स्क्रीन पे आंखें लगा के रखें। हालेलुया। जो लाइव देख रहे हैं वो और साथ ही साथ जो स्क्रीन पे है। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। जितने प्राणी जिनमें सांस है, अगर आप समझ सकते हैं, प्रभु यीशु मसीह को जानते हैं, इस बात को समझें। कभी भी शत्रु आपको एक पिक्चर दिखाता है, एक चकाचौंध की दुनिया हमको दिखती है जिसका नाम है हॉलीवुड और बॉलीवुड। हमें दिखता है बहुत ग्लैमर, बिल्कुल बहुत खूबसूरत चीज़ें, हमें लिपस्टिक और कहना चाहिए फाउंडेशन और कैमरे के कट शॉट और खूब अच्छी लाइट के द्वारा हमको वो काले कुतड़े से जो हीरो और हीरोइन होते हैं वो भी बहुत खूबसूरत दिखते हैं। मैं ऐसा शब्द इसलिए बोल रहा हूँ कि कई बार हमको शैतान छलता है, वो चमक दमक की दुनिया हमको जब दिखाता है, हम लोग भी सोचते हैं मुझे भी वैसे ही बनना है। मैं एक बात को बोलूँगा, बहुत सारे एक्ट्रेस हैं, मैं नाम ले सकता हूँ परंतु लेना नहीं चाह रहा हूँ। हम चाहते हैं कि उसके समान मेरी बॉडी हो, मैं भी दिखने में उसी के जैसे हीरो हूँ। हालेलुया। परंतु मैं आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा, आप यीशु मसीह में हर व्यक्ति, आप यीशु मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हैं। आप उस कल्पना की दुनिया में, उस भ्रष्टाचार की दुनिया में, उस अश्लीलता की दुनिया की ओर खिंचकर जा रहे हो। एक बात को बोलूँगा, जवान बच्चों, जवान बेटे और बेटियों, आपको वो नशे की ओर लेके जाएगा, वो आपको नरक की ओर लेके जाएगा।
एक जवान जिसने पिक्चर को बनाया और उसने उस पिक्चर में बोला आत्महत्या अच्छी बात नहीं है, और कुछ समय के बाद वो खुद ही आत्महत्या करके मर गया। हालेलुया। वो हमको सिखा रहे थे कि आत्महत्या करना अच्छी बात नहीं है, परंतु खुद ही आत्महत्या कर लिया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा, आप लोग इस बात को ध्यान से सुने। हालेलुया। शत्रु हमें सबसे पहले दिखाता है एक पिक्चर, बहुत खूबसूरत पिक्चर। पहला पॉइंट सुनिएगा बहुत ध्यान से, शैतान हमेशा आपके विचारों को दिखाता है, आपको विचारों को दिखाता है। ये विचार बहुत खूबसूरत लगते हैं, ये विचार बहुत मन भावने लगते हैं, ये विचार आपको उसकी ओर अट्रैक्ट करते, उस बात को, उस गंदगी की ओर अट्रैक्ट करते हैं जो कि खुद ज्योतिर्मय लग रही है। आजकल बहुत सारे बच्चे फ्री फायर गेम को खेल रहे हैं, बहुत सारे पबजी को खेल रहे हैं, बहुत सारे लूडो, 3 पत्ती, हालेलुया, बहुत सारे ऐसे गेम्स को खेल रहे हैं जिसके द्वारा आपकी आंखें खराब हो रही हैं, जिसके द्वारा आपका सारा मन उस खेल की तरफ लग रहा है, आप पढ़ाई में डब्बा होते जा रहे हैं। खासकर मैं कलीसिया के बच्चों को इस बात को बोल रहा हूं, बहुत ध्यान से सुनिएगा। खासकर आप उन बातों की ओर ज्यादा फोकस कर रहे हैं जो कि काल्पनिक हैं। हालेलुया, हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बाइबल हमें क्या बोलती है। शैतान सबसे पहले हमें विचार दिखाता है, वो बातें वो हमारे माइंड में आती, वो बातें हमारे दिमाग में ऐसा लेके आता, उसकी छवि बनाता, उसकी पिक्चर बनाता है और हम उसकी ओर आकर्षित होते हैं। बहुत खूबसूरत पिक्चर को दिखाता, बहुत खूबसूरत कहना चाहिए वो टाइटल को दिखाता, वो खूबसूरत कहना चाहिए टेलर को दिखाता है, और उसके बाद फिर हम उसको देखते हैं। मैं इन दिनों में देख रहा हूँ, हम एक से एक वचन को डाल रहे हैं, परंतु किसी व्यक्ति को फुर्सत नहीं वचन को सुनने की। परंतु वहीं पे अगर कोई ऐसा टाइटल लिख कर भेज दे, कैन की पत्नी कहां से आई, यीशु मसीह यरूशलेम में पैदा नहीं हुआ, और कोई ऐसा टाइटल डाल दे कि अब मालूम है यीशु मसीह की नहीं परंतु लोग शैतान की पूजा कर रहे हैं, उस टाइटल को सर्च कर डालेंगे, उसको लोग पूरी दुनिया में फैला के रख देंगे, परंतु सत्य वचन को कोई नहीं फैलाता है। हालेलुया। आपको मालूम है, शत्रु को एक बात मालूम है कि सत्य को वो दबा दे, वो मैनिपुलेट करता, उन बातों को ट्विस्ट करता। इधर ध्यान देंगे सब कोई मेरी तरफ, हालेलुया, ध्यान से सुनेंगे। उत्पत्ति 3 उसके 1 से लेके 5 तक में परमेश्वर का वचन इस प्रकार से बोलता है, यहोवा परमेश्वर ने जितने बनैले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्त था। कौन धूर्त था? सर्प धूर्त था। ठीक है, और लिखा हुआ है, और उसने स्त्री से कहा, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पे शैतान जो इतना धूर्त प्राणी के अंदर में घुसा, शैतान जो है ना वो सांप नहीं है, या सांप शैतान नहीं है। दोनों बात को मैं आज आपको क्लियर कर दूं। अभी कभी आप सांप को देखकर एकदम से गुस्सा नहीं हुआ, अरे ये शैतान है, नहीं नहीं, वो परमेश्वर ने उसको बनाया, परमेश्वर ने उसको रचा था, सृष्टि में उसको रखा। बहुत खूबसूरत खूबसूरत अलग अलग कलर के, हर देश में अलग अलग प्रकार के सांप होते हैं। इवन कई लोगों ने हरे कलर का सांप नहीं देखा होगा, या रेड कलर का सांप नहीं देखा होगा, या सफ़ेद कलर का सांप नहीं देखा होगा, बहुत रेयर दिखते हैं। और अलग अलग 2 मुंह के सांप होते, बड़े बड़े सांप होते हैं। सुनेगा बहुत ध्यान से, परंतु ये सांप जो होता है बहुत चतुर, बहुत चालाक और बहुत घृणित पशु है। अब वो यहाँ धूर्त होता है कह रहे ने, और बनैले पशुओं में मतलब जितने भी पशु थे उनमें ये रेंगने वाला जंतु है। ये पहले रेंगता नहीं था, परंतु श्राप के बाद ये रेंगने लगा। और वो यहाँ पर क्या बोलता है परमेश्वर का वचन कि वो धूर्त था, उसने स्त्री के पास आकर कहा। मतलब देखिएगा, एक शैतान को एक बॉडी चाहिए थी, और वो बॉडी मिली उसको किसकी? सांप की। और सांप की बॉडी के अंदर में वो गया और उसके द्वारा उसने बोला, क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना? स्त्री ने सबसे कहा, इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते। देखिए, उसने थोड़ा सा ट्विस्ट करके उसके सामने एक तस्वीर को रखा, और उसने क्या करी?
उसने बोली नहीं, हम तो खा सकते हैं। स्त्री ने सर्प से कहा, इस वाटिका के वृक्ष के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा है कि ना तो तुम उसको खाना, ना उसको छूना, नहीं तो मर जाओगे। अब देखिए यहाँ पर उसने बोला ना तो खाना ना छूना, नहीं तो क्या हो जाओगे, मर जाओगे। वाटिका के बीच में जीवन का वृक्ष लगा था। हालेलुया। देखिए सबसे पहला अटैक शत्रु अगर करता है वो आपके जीवन पे करता है। हालेलुया। इसलिए तो आज लोग, आजकल खासकर बच्चे, बाइबल में लिखा हुआ यीशु मसीह बोलता अंत के समय में लोग कथा और कहानी पर मन लगाएंगे। आज हम किस पे मन लगा रहे हैं आपको मालूम है? व्हाट्सएप कथा कहानी की एक जगह है। ये सुन कितना अच्छा लिख के आए, 4 पंक्ति पढ़ना, और हमने बस उसी में खो गए। फिर दूसरे, अरे देख फेसबुक में देख इसकी फोटो कितनी अच्छी लग रही है। हम वो कथा कहानी और उन चित्रों को देखकर खूब खुश हो रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा मेरी भी फोटो डलती है, प्लीज क्षमा करें। हालेलुया। मैं किसी के ऊपर एलिगेशन नहीं लगा रहा हूँ, परंतु मैं परमेश्वर के वचन को उससे प्रचार करता हूँ। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। और वहां पर उसने क्या किया, उनको उसके दिमाग को डाइवर्ट किया। सुनिए, वो सीधे आदम के पास नहीं गया, परंतु उसको मिली बहकाने के लिए हवा। एक बात को आपको बताना चाहूंगा, परमेश्वर की स्वरूपता और समानता में आदम बनाया गया। जब आदम को शैतान देखता था ना तो डर जाता था, वो तुरंत कहना चाहिए घबरा जाता था कि कहीं परमेश्वर ना हो। आपको मालूम है, इसलिए वो उसके पास नहीं गया, इसलिए उसने उसको डिस्ट्रैक्ट नहीं किया, परंतु उसकी पत्नी को जाकर उसने इस बात को कहा। और देखिए तब सर्प ने स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे। उसने बता दी बेचारी ने, और जैसी उसने बताई उसने उसके आगे लिखा हुआ है तब सर्प ने कहा तुम निश्चय ना मरोगे। परमेश्वर की आज्ञाओं को, परमेश्वर की प्रतिज्ञाओं को जो परमेश्वर ने हमको दिया है, इस संसार के लोग बोलते हैं अरे खा ले रे कुछ नहीं होता, पी ले रे कुछ नहीं होता, थोड़ा सुट्टा भी लगा ले कुछ नहीं होता, अरे कुछ नहीं होता, मम्मी को नहीं पता चलेगा। हम नहीं बताएंगे कि तू हमारे साथ थी या हमारे साथ था। हालेलुया। कई बार हमको ऐसे लोग बहला फुसला कर लेके जाते हैं। नीति वचन 1 में लिखा हुआ है, जवान बच्चों ध्यान से सुन लो, जितने भी आप मुझे सुन रहे हैं, वहाँ पे लिखा हुआ है जब दुष्ट तुझे फुसलाएं तब उनके साथ नहीं जाना। हालेलुया। जब दुष्ट तुझे फुसलाएं उनके साथ नहीं जाना। भजन संहिता 1 में भी लिखा हुआ, क्या ये धन्य वह पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पे नहीं चलता, ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता। आप कहाँ खड़े हैं आप देखें। हालेलुया। आपकी जगह वो नहीं है। अगर आप वहीं जाना चाहते हो तो फिर यह आपके लिए है, आपकी चॉइस है, परंतु परमेश्वर नहीं चाहता कि आप वहां जाएं। और देखिए वो यहाँ पर क्या लिखा हुआ, तब स्त्री से कहा तुम निश्चय ना मरोगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उस फल को खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी और तुम भले और बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। देखिए कितनी सटीक तरीके से उसने परमेश्वर के वचन को स्त्री को रख दिया। परमेश्वर ने साफ बोला था जिस दिन तुम खाओगे मर जाओगे, शारीरिक रूप से नहीं परंतु आत्मिक रूप से भी। आज बहुत सारे लोग कलीसिया में आते तो हैं परंतु मरे हुए हैं, कलीसिया में बैठते तो हैं, वचन को सुन रहे हैं, परंतु आत्मा मरी हुई है। क्योंकि आत्मा जब मरी हुई रहेगी तब आपका मन कभी भी परमेश्वर के वचन में नहीं लगेगा, तब आप परमेश्वर की कभी भी स्तुति आराधना नहीं कर सकते हो, आप कभी भी उसकी प्रशंसा नहीं कर सकते हो, आप कभी भी उसको धन्यवाद नहीं दे सकते। क्यों? क्योंकि आपका ध्यान पूरे समय संसार और संसार की बातों पर लगा रहेगा। सुनेगा वो प्रियो, यहाँ पर वो क्या बोल रहा है, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगी। शैतान इस बात को जानता था और उसने बोला तुम, लिखा हुआ तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे।
उसने बोला तुम परमेश्वर के तुल्य हो जाओगे। आपको एक बात को बता दूं, परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूपता और समानता में बनाया। उत्पत्ति 1 और 2 को आप पढ़ लें, वहाँ पे लिखा हुआ है, वहाँ पे लिखा हुआ परमेश्वर ने मनुष्य को अपनी स्वरूपता और समानता में बनाया। और यहाँ पर शैतान ने उसको आकर घुमा दिया, ट्विस्ट कर दिया। उसको क्या कर रहा था? दिखा रहा था उसके विचारों में। और एक बात और बताऊंगा, जवान बच्चों, आप जहाँ कहीं भी मुझे सुन रहे हैं, सुनिएगा बहुत ध्यान से। पाप एक दिन में नहीं होता, पाप वो एक दिन में आपसे नहीं कराता, परंतु सबसे पहले वो तस्वीर को दिखाता है। सबसे पहले वह आपको वो बहुत अच्छे लुभावनी बातें दिखाता है, और उसके बाद वो आपको करवाता है। हालेलुया। आपकी इच्छा को जागृत करता, वो प्रतिदिन आता होएगा और हवा को बोलता होएगा कितना सुंदर फल है ना, कितना अच्छा है ना। आपको मालूम है, अब वो 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है, 1 दिन 2 दिन की बात नहीं है, परंतु वो पूरे समय इस कार्य को करता रहता था। पूरे समय मतलब पूरे समय। और एक दिन मौका आया और हवा ने इस फल को तोड़ी, खाई और आंखें खुल गईं। पहली चीज़, परमेश्वर, शैतान जो है वो परमेश्वर के वचन से आपको डिस्ट्रैक्ट करता है। शैतान पहले आपको विचार दिखाता है, ठीक है, पाप कराने के लिए। चलिए जल्दी से दूसरी बात को हम लोग देखेंगे। शैतान विचारों को लाता है और गलत कार्यों को करवाता है। आपको दिखाया, अब वो आपके पास क्या लेके आ रहा है? विचार। वो ऐसे विचार को लेके आ रहा है, आप जब जीवन में सफल नहीं हो रहे, जब आप जीवन में आगे नहीं बढ़ते, जब आप जीवन में आपको कहीं से कोई समाधान नहीं मिलता, तो फिर एक बार बोलते हैं अरे ठीक है ना, कर लेते हैं, मेरे बेटे के लिए, मेरी बेटी के लिए कर लेते हैं। हालेलुया, 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 हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, यहाँ पर क्या बोल रहा है? शैतान विचारों को लाता कि आप गलत कार्य को कर लें। सुनिएगा, परमेश्वर का वचन साफ बोलता, भूत सिद्धि करने वाले, जादू टोना, तंत्र मंत्र और इस प्रकार के सब कार्य करने वाले, इवन रेखी विद्या, पाम देखने वाले, राशिफल, वो जो पेपर में आता हो, बहुत सारी चीज़ें लिखी रहती। इवन आप में से बहुत सारे क्रिश्चियन लोग जो फेसबुक चलाते हैं, उसमें आप लिखते हैं आप किसके समान हैं। ये आपको लिखने की ज़रूरत नहीं है। अभिषेक जो है, जो मूसा का था, वो मूसा का रहेगा। आपके ऊपर अलग अभिषेक है, आपका एंजल अलग है, आपका अभिषेक अलग है। आप अपने आप को किसी से कंपेयर नहीं करो। दूसरी चीज, एक ऐप आती, उसमें आप अपनी फोटो डालते हो, 20 साल के बाद मैं ऐसी दिखूंगी या ऐसा दिखूंगा, आप वैसे ही दिखोगे, क्योंकि आपने अपने आप के लिए घोषणा कर दिया है। हालेलुया। मैं हमेशा लोगों को बोलता, मैं जैसा हूँ उससे भी स्मार्ट दिखूंगा। मैं ऑनलाइन इस बात को बोल रहा हूँ, घोषित करें अपने ऊपर, क्योंकि मैं मसीह में नई सृष्टि हूँ, मैं मसीह में जयवंत से भी बढ़कर हूँ, मैं मसीह में चुना हुआ वंश और राजपथधारी याजक हूँ, मैं अंधकार से छुड़ाकर ज्योति में लाया गया हूँ कि उसके गुण को प्रकट करूँ। आप वो कार्य कर रहे हैं जो अन्य जाति के लोग कर रहे हैं। किस प्रकार की फोटो डाल रहे हैं, किस प्रकार के वचन को सुन रहे हैं, किस प्रकार के वीडियो उसको देख रहे हैं, किस प्रकार की चीजों को आप कर रहे हैं, किस प्रकार के, आपको मालूम है एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, अंक विद्या और दूसरे लोग, आपको मालूम है, किसी ने बोला निकलना बाहर और थाली बजा लेना, आपने बजा लिया, सबने। थोड़े बुद्धि लगाते, कौन बोल रहा है? इजरायली लोग भी यही काम करते हैं। आज वो वचन नहीं बताऊंगा, बाइबल में लिखा हुआ है, ढूंढ लेना। इजरायली लोगों ने इस कार्य को किया। बेटा पैर मत लगा, अलग करो, आवाज हो रही। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, जितने भी लोग ये सब कार्य को करते हुए सब एक दिन नाश किए जाएंगे। हालेलुया। और सुनिएगा बहुत ध्यान से, बाइबल में परमेश्वर इस बात को हमको माना कर रहा है, परंतु शैतान हमारे विचारों में और हमें गलत लोगों की संगति में ले जाकर हमसे गलत कार्य को कराता है। जब आप गलत कार्य को कर लेते हैं, तब ही आप अपने अंदर में आत्मग्लानि में जाते हैं, तभी आप अपने जीवन में आप गलत बातों को करते हैं। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। सारे मोबाइल बंद करो, रखो सब कोई। हालेलुया, जल्दी। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, मैं थोड़ा सा
आज कलीसिया लगी हुई है, मैं डांटने में बिल्कुल कसर नहीं करता हूँ, चाहे वो मेरे बच्चे हों या कोई भी। एक के भी हाथ में मोबाइल अब दिखना नहीं चाहिए, सब रख देंगे। हालेलुया। ध्यान से सुने, और जहाँ कहीं भी आप सुन रहे हैं, हालेलुया। कोई हम यहाँ खेल नहीं खेल रहे गुड्डा गुड्डी का, हालेलुया। और ध्यान से देखें और मेरी तरफ देखें सारे लोग, हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। आज कलीसिया सही रीति से वचन को नहीं जानने के कारण शत्रु के छलावे में, इसलिए तो बीमार हैं, इसलिए तो लोग निर्बल दुर्बल हैं, इसलिए तो उनके जीवन में वो असफल है, क्योंकि परमेश्वर के वचन को उन्होंने ध्यान नहीं दिया। यहाँ पे परमेश्वर का वचन बोलता, पहले शामिल 28:3 से लेकर 7 तक में, शामिल तो मर गया, उस समस्त इजराइलियों ने उसके विषय छाती पीटी और उसको उसके नगर रामा में मिट्टी दी थी। शाऊल ने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों को देश से निकाल दिया था। जब पलिश्ती इकट्ठे हुए और शूनेम की छावनी डाली, तो शाऊल ने सब इजराइलियों को इकट्ठा किया और उन्हें गिबो में छावनी डाली। पलिश्तियों की सेना देखकर शाऊल डर गया और उसका मन अत्यंत भयभीत हो गया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। जब परमेश्वर ने शाऊल को अपने इस बात को बुलवा दिया, शाऊल के द्वारा, शम्मेल के द्वारा शाऊल को, कि अब से तू राजा नहीं रहेगा। आपको मालूम है, जब शाऊल के साथ छोड़ दिया शम्मेल ने, और शम्मेल अब अलग हो गया और इसके बाद उसकी मृत्यु हो गई, आपको मालूम है वो क्या करने लगा? अब वो भूत सिद्धि करने वालों के पास गया। उस समय तक वो भूत सिद्धि करने वालों को, जादू टोना करने वालों को, जितने भी गलत प्रकार के कार्य करने वाले लोग थे, उन सबको उसने भगा दिया था, अपने देश से निकाल दिया था, उनको मरवा डाला था। परंतु अब डर के कारण यही शाऊल अब किन के पास जा रहा? भूत सिद्धि करने वालों के पास जा रहा है, जो कि परमेश्वर के लोगों के लिए, कलीसिया के लोगों के लिए गलत बात है। कई बार हम लोग अपने आजू बाजू वाले लोगों के पास, जो हमारे आजू बाजू में रहते ना, हम हर प्रकार के कलर वालों के पास जाने लगते हैं और हम जाकर उनसे वो बातों को मांगने लगते हैं, भैया हमारे भी झोली भर दें, हमारे भी घर में बरकत आने लगे, हमारे भी घर में ये लगा दो। हम भी वो फलाने के फ़ोटो लेके आकर अपने घर में रख लेते हैं, या कुछ चीज़ें अपनी अलमारियों में, अपनी कबर्ड में, अपनी फ़ोटो के पीछे ऐसी जगह में रखते जहाँ कोई ना देखे। आपको मालूम, स्वर्ग का परमेश्वर देख रहा है। हालेलुया। आप किसको जाकर अपना हाथ दिखा के आई थी या आए थे, आप वो उसको जानता। आपने कुंडली बनाए ना, वो भी जानता है। आपकी कुंडली ऊपर लिख चुकी है। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ पर शाऊल की कुंडली पहले ही परमेश्वर ने लिख दिया था कि तू नाश होएगा। हालेलुया। और सुनिएगा, यहाँ पे फिर भी उसने अनाज्ञाकारिता किया, डर के कारण, क्योंकि शैतान आपको डर में लेके आता है ताकि आप उसकी आराधना करें, आप उसकी पूजा करें और आप परमेश्वर से दूर हो जाओ। वो देखिए यहाँ पर 6वें और 7वें वचन में क्या लिखा हुआ? तब शाऊल ने यहोवा से पूछा, तब यहोवा ने ना तो स्वप्न के द्वारा उत्तर दिया, ना उरीम के द्वारा और ना भविष्यवक्ताओं के द्वारा। देखिए, शाऊल पूछताछ तो किया, परंतु परमेश्वर उसको छोड़कर चला गया था। परमेश्वर उसको राजा बनने से पछताता था, क्योंकि परमेश्वर ने जो आशीष दी थी, परमेश्वर ने जो चुनाव उसके जीवन में किया था, उसको इजराइलियों के सबसे छोटे गोत्र में से चुनकर लेके आया था और उसको राजा बनाया था। परंतु उसने परमेश्वर के वचन के अनुसार नहीं चला, परमेश्वर ने उसको तुच्छ जाना और अलग कर दिया। अब देखिए वो यहाँ पर क्या कर रहा है, लिखा हुआ, तब शाऊल ने अपने कर्मचारियों से कहा, मेरे लिए किसी भूत सिद्धि करने वाली को ढूंढो कि मैं उसके पास जाकर उससे पूछूं। उसके कर्मचारियों ने उससे कहा, एदोन में एक भूत सिद्धि करने वाली रहती है। आपको एक बात को बताऊं, कई बार कलीसिया के लोग ऐसी जगहों में जाते हैं। मैं एक घर में गया, सुनिएगा बहुत ध्यान से। उनका बेटा शराब पीता था, और सिर्फ एक घर की कहानी नहीं है, उस कंपाउंड में कम से कम मैं 3 से 4 लोगों के घर में गया और आत्मा ने मुझको बताया ये तीनों चारों लोगों ने सेम काम किया है। और मैंने बोला सिस्टर आप एक बात को बताइए कि आपने कहीं ना कहीं किसी बाबाओं के पास या ओझाओं के पास गए थे, इसके ऊपर
तंत्र मंत्र कराने के लिए या इसकी शराब को छुड़वाने के लिए? आप मुझको सही सही बताना। और उन्होंने मालूम तुरंत तीनों लोगों ने उस मीटिंग में, एक व्यक्ति के घर में मीटिंग थी और तीनों लोगों ने एक साथ झूठ बोला, बेटा हमने नहीं करवाए। आपको एक बात बताऊं, जब कुछ महीनों के बाद जब मैं बार बार उनके घर में जाता था प्रार्थना करने के लिए, तो मैंने सेम चीज़ पूछा और एक दिन उन्होंने उगल दिया, बोले हाँ हम भी चले गए थे। दूसरी ने भी बोली हाँ बेटा हम भी गए थे अपने बेटे के लिए। तीसरे ने भी बोली हाँ हम भी गए थे। मैंने लगा अगर पहले ही दिन मान लिए होते तो प्रभु आपको निश्चय क्षमा करता, परंतु आपने अब देरी कर दी है। और फिर भी परमेश्वर पिता अनुग्रहकारी है, यीशु मसीह दयालु है, यीशु मसीह अनुग्रह करता है, उसका पवित्र आत्मा है। आप लोग सच्चाई से प्रभु के पीछे चलो, परंतु किसी को फुर्सत नहीं है परमेश्वर के वचन को सुनने की। इवन फेसबुक में घर में बैठकर भी देखने की फुर्सत नहीं है। फालतू चीज़ें जरूर देखेंगे, परंतु प्रभु के वचन के लिए फुर्सत नहीं है। चुनाव में कितनी सीट आने वाली है, कौन सी पार्टी बनने वाली है, किसके घर में क्या हो गया, सास भी कभी बहू थी, भाभी जी घर पे है और वो फलाना ढिकाना सब, परंतु परमेश्वर के वचन से पूछताछ कर लें ये किसी को नहीं भाता। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। शाऊल फिर भी तो रीम और कहना चाहिए भविष्यवक्ताओं और कहना चाहिए उन लोगों से पहले पूछा, परंतु डर के मारे शैतान ने उसके ऊपर ऐसा कब्जा किया था कि डर के मारे अब वो भूत सिद्धि करने वालों के पास गया। ये बहुत शर्म की बात है, खासकर हम मसीहों के लिए। अगर आप में से किसी ने किया है तो आज क्षमा मांगे, आज क्षमा मांगे कि प्रभु ये कार्य मैंने की थी या किया था, मुझे क्षमा करें और अपने लहू से धो के शुद्ध साफ और पवित्र कर दे। मेरी बात आपको बुरी लग रही होगी ज़रूर, परंतु मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बोलता हूँ। हालेलुया। चलिए तीसरा पॉइंट, वह आपको दबाव में लेके आता है कि आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करें। सुनिएगा बहुत ध्यान से। पहली बात हमने देखा था वो हमारे विचारों को में उन बातों को लेके आता। दूसरी चीज वो हमारे विचारों के द्वारा अपने आप हमसे क्या करता, गलत काम को करवा लेता। और तीसरी बात अब हम जो देखने जा रहे हैं वह आपको दबाव में लाता है कि आप परमेश्वर की आज्ञा का क्या करें, उल्लंघन करें। अरे मेरा बिजनेस नहीं चल रहा है भैया, मेरे घर में बरकत नहीं आ रही है, आशीष नहीं आ रही, मेरा बेटा शराब नहीं छोड़ रहा है, अरे ये बीमारी में हम कई वर्ष तक पड़े हुए हैं, अब और नहीं सहा जाता, अब तो हम एक काम करेंगे, जहाँ से हमें फायदा मिलेगा हम वहीं चले जाएंगे। तो भैया आप वहीं जाओ। हालेलुया, हालेलुया। अगर आप लोगों को भी नहीं सुनना है आप लोग भी जा सकते हैं। हालेलुया। जितने मुझे सुन रहे हैं, मुझे इससे फ़र्क नहीं पड़ता कि आप मेरे वीडियो को डिसलाइक मार के चले जाएं, कोई फ़र्क नहीं पड़ता, परंतु स्वर्ग का परमेश्वर इस बात को जानता है, इस बात के कारण आपका न्याय ज़रूर होएगा। सुनिएगा बहुत ध्यान से। पहला शमूएल 28 उसका 8 से लेके 10 तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ। तब शाऊल ने अपना भेष बदला। देखिए अब वो फलिश्तियों से, उन लोगों से डर रहा है, अब वो क्या कर रहा है, सुनिएगा बहुत ध्यान से। भेष बदल कर अब वो जा रहा है उन्हीं लोगों के पास जिनको उसने निकाला था। देखिए एक राजा के लिए शर्म की बात है, हम एक चुना हुआ वंश और राजपदधारी याजक हैं, हमारे लिए भी शर्म की बात है कि अगर हम जीवित परमेश्वर को छोड़कर कहीं और जाएं, जीवित परमेश्वर को छोड़कर हम किसी और की आराधना करें, ये मेरे और आपके लिए शर्म की बात है। इसलिए प्रियो ये काम ना करें। सुनेगा बहुत ध्यान से। मैं यहाँ पर बोलता है दूसरे कपड़े पहने 2 पुरुष संग लेकर रातों रात चलकर उस स्त्री के पास गया और कहा, अपने सिद्धि भूत को मेरे लिए भावी कहलवा और जिसका नाम मैं लूंगा उसे बुलवा दे। देखिए पुराने समय में भी भूत सिद्धि होती थी। आप लोग बोल रहे हो ये पादरी पागल है जो 2-3 संडे से ना भूत सिद्धि, जादू टोना और फलानी बातों को बोल रहा है। ये बाइबल में लिखा हुआ है। इस पर में हमारे परमेश्वर को ये बात पहले से मालूम थी कि लोग इस काम को करेंगे, शैतान इस काम को करता है और करवाता है। आपको मालूम है क्योंकि वो आदि और अंत का परमेश्वर, उसको सब चीज़ें मालूम है कि क्या होने वाला भविष्य में, उसको आपके भविष्य के बारे में मालूम है कि आपका भविष्य किधर जा रहा है।
इसीलिए तो बोलता प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। यीशु मसीह बार बार अपने चेलों से बोलता प्रार्थना करो ताकि तुम परीक्षा में ना पड़ो। आपको मालूम है शाऊल के लिए एक ही कार्य हो सकता था, शाऊल जाता और दाऊद से दोस्ती कर लेता। दूसरी चीज, शाऊल परमेश्वर के साथ संगति करता, हो सकता परमेश्वर उसको क्षमा कर देता, परंतु उसने ऐसा नहीं किया। अब इसने यहाँ पर एक गलत काम को किया, भेष को बदलकर उन भावी कहने वालों के पास गया, भूत सिद्धि करने वालों के पास गया और उनकी शरण ली। आपको मालूम है आज शत्रु भी आपसे यही चाहता है, आप जाएं और कई लोग ऐसा बोलते हैं अरे योग कुंडली का योग कर लो। योगा की क्लास में जाते थे ना, योगा में, ठीक है, आपका योगा वहाँ ही होएगा। बहुत सारे लोग भैया योगा से हमको बड़ा फ़ायदा मिलता है, कुलूसियों में लिखा हुआ है कोई तुम्हें अहेर ना कर ले, व्यर्थ तत्व ज्ञान और मनुष्यों की परंपराओं से, जो कि मनुष्यों के द्वारा है परंतु परमेश्वर के द्वारा नहीं है। आपको मालूम है बहुत सारे लोग ऐसी जगह में जाकर ऐसे कार्यों को, ऐसी क्रियाकलापों को कर रहे हैं जिसको परमेश्वर पिता नहीं चाहता। आप चेक करें अपने आप को। हालेलुया। अब देखिए 9वां वचन बोलता है, स्त्री ने उससे कहा तू जानता है कि शाऊल ने क्या किया, कि उसने ओझों और भूत सिद्धि करने वालों को देश से नाश किया, फिर तू मेरे प्राण के लिए क्यों फंदा लगाता है कि मुझे मरवा डाले। देखिए राजा को, वो राजा की बात बता रही है कि शाऊल ने इस बात की आज्ञा को दिया है, हम अब ये काम नहीं कर रहे हैं। परंतु अब देखिए यहाँ पे शाऊल क्या बोलता, शाऊल ने यहोवा की शपथ खाकर उससे कहा, यहोवा के जीवन की शपथ, इस बात के कारण तुझे दंड ना मिलेगा। एक राजा उसको इस बात को बोल रहा है, तेरे को दंड नहीं मिलेगा, तेरे को मारा नहीं जाएगा, तू अपने उस सिद्ध भूत से मेरे लिए भविष्यवाणी करवा, तू बुलवा ले उस आत्मा को। आपको मालूम है हर प्रकार का जादू टोना होता है। अगर आप में से लोग पहली बार मुझे सुन रहे हैं या आप लोग नहीं जानते हैं, एक प्रभु का दास है जिसका नाम है, जो कि मुस्लिम है और जिसने प्रभु यीशु मसीह को अपना जीवन दिया, और नासिर सिद्दीकी उसका नाम है। और प्रभु का महान एक दास है जो कि अमेरिका में रहता है, जिसकी पूरे वर्ल्ड में जिसकी 120 कंपनियों में उसकी कंपनी का रैंक लगता था। उसने बोला हम लोग इतने हाई लेवल का विच क्राफ्ट करवाते हैं अपनी कहने चाहिए टेंडरों को पास कराने के लिए, हम इतने हाई लेवल का विच क्राफ्ट कराते हैं अपनी गद्दी को स्थापित रखने के लिए, स्थिर रखने के लिए, और हम लोग हर प्रकार के हथकंडे लेते हैं, है ना, जिस प्रकार हम हिंदी में बोलते साम दाम दंड भेद, हम किसी भी प्रकार से नहीं चूकते, हमको सिर्फ आशीष मिल जाए। बहुत सारे लोग इसी प्रकार के हैं जो कैसे भी हो बस हमको आशीष मिल जाए, आज हमारा भला हो जाए, भले ही फिर बाद में हम नरक में चक्की पीसते रहें, चक्की पीसिंग करें। समझ रहे हो आप? हालेलुया। आप क्या करें? नाश हो जाएं, आप उसकी आज्ञा का उल्लंघन करें। हालेलुया। जल्दी से चौथी बात, डर के कारण भी आप सब प्रकार के गलत कार्य करने लगते हैं। डर के कारण, मृत्यु का डर, बीमारी का डर, नाना प्रकार की बातों के डर के कारण आप क्या करने लगते हैं? आप गलत कार्यों को करने लगते हैं। व्यवस्था विवरण 18 उसके 10 से लेके 12 तक में इस प्रकार से लिखा हुआ, तुझ में से कोई ऐसा ना हो जो अपने बेटे या बेटी को आग में होम करके चढ़ाने वाला, या भावी कहने वाला, या शुभ अशुभ मुहूर्तों का मानने वाला, या टोना, या तांत्रिक, या बाजीगर, या ओझों से पूछने वाला, या भूत साधने वाला, या भूत को जगाने वाला हो। बाइबल कह रही, मैं नहीं बोल रहा हूँ। हालेलुया। क्योंकि बाइबल का परमेश्वर इस बात को पहले से जानता था। अब व्यवस्था विवरण 18 के 10 से लेके 12 तक में उस बात को लिख दिया। बोलता क्योंकि जितने ऐसे ऐसे काम करते हैं वे सब यहोवा के सन्मुख घृणित हैं, और इन्हीं घृणित कामों के कारण तेरा परमेश्वर यहोवा उनको तेरे सामने से निकालने पर है। सुनिएगा बहुत ध्यान से एक बात को। एलिया के दिनों में
बाल के पुजारी थे। एलिया के दिनों में बाल के पुजारी बाल की पूजा करा करते थे, परंतु एलिया जो पवित्र आत्मा का सूचक है, जो पवित्र आत्मा को दर्शाता, वो आया और उसने बोला एक परमेश्वर है, एक परमेश्वर है। बोलता मैं तिजवी एलिया जो जीवित परमेश्वर के सामने, यहोवा के सामने खड़े रहता हूँ, उसके जीवन की सौगंध अब 3.5 वर्ष तक मेह नहीं बरसेगी, 3.5 वर्ष तक अब इस देश में अकाल रहेगा। उसने बोला और वो बातें घट गईं। आपको एक बात को बोलूं, उन दिनों में भी जादू टोना करने वाले, शुभ मुहूर्त को मानने वाले लोग, उस समय टोना और नाना प्रकार के कार्य को करने वाले लोग थे। हालेलुया। और मैं आज आप लोगों को एक बात को बताना चाहूँगा, अगर आपने अपने बच्चों का बलिदान चढ़ाया, अगर आपने कोई ऐसे गलत कार्य को किया है, आप मेहरबानी से इस बात के लिए क्षमा को मांगे, क्योंकि ये एक प्रकार का श्राप है और ये श्राप जल्दी टूटता नहीं है। ये बात को भी मैं बता दूं, अगर आपने भावी कहने वालों के पास गए, आप शुभ और अशुभ मुहूर्त वालों के पास गए, हो सकता आपने कहना चाहिए टोना और तांत्रिक लोगों के पास गए, आप ऐसे योगा के साधन केंद्रों में गए जहां बैठकर आपने वो साधना और उनके साथ बैठकर उन स्थानों में किया है, वो सब श्राप आपके ऊपर है। इसलिए आप बीमार हैं, इसलिए आप निर्धन हैं, इसलिए आपके जीवन में कहीं ना कहीं वो शत्रु ने आपके ऊपर प्रभाव को डालकर रखा। लिखा हुआ बाजीगर, ओझों से पूछने वाले, भूत साधने वाले, भूतों को जगाने वाले या उनके साथ रहने वाले लोग भी नाश होंगे। ये परमेश्वर उनसे घृणा करता है। हमारा परमेश्वर उनको नाश करने की चेतावनी दे चुका है। पहले ही बाइबल में इस बात को लिखा हुआ। और शैतान ये सब गलत कार्य डर के द्वारा कराता। आप थोड़ी सी लालच के लिए, थोड़े से दुख नहीं उठाते और लालच के कारण आप गलत संगति में चले जाते हैं, गलत लोगों के पास जाकर गलत चीजें पूछने लगते हैं। कई लोग तो बेटे की मैरिज नहीं हो रही तो उन्होंने कुंडली बनवा लिया। मैं जानता हूं ऐसे लोगों को, क्रिश्चियन है वो भी, उन्होंने मेरे को बताया नहीं, परंतु जब शब्द लिया इसका मतलब उन्होंने करवाया जरूर होगा। हालेलुया। थोड़े दिन वेट क्यों नहीं करे, थोड़े दिन रुक क्यों नहीं गए। कई लोग जाते हैं तोते से अपना भविष्य पूछवाते हैं। तोता ही आपका भविष्य लिखा है ना, तोता ही आपका भविष्य बताएगा। हालेलुया, हालेलुया। कितना मूर्ख बना रहा है शैतान। हालेलुया। जिसको खुद का भविष्य नहीं मालूम है, वो लोगों के पास जाके लोग भविष्य पूछवाते हैं। हालेलुया, हालेलुया। जब मैं छोटा सा था ना, 3री-4थी क्लास में, कम से कम 5 किलोमीटर दूर मैं स्कूल जाया करता था। रास्ते में बचपन से मैंने जादू देखा है, बचपन से। अब मैं एक काम करता था, जहाँ जादू होता था वहाँ दोनों मुट्ठी बांध कर यीशु के लहू को बोलना शुरू करता था, जेब में हाथ रख लेता था। 3 घंटे नहीं 10 घंटे हो जाए, उसका जादू चल ही नहीं सकता रहा। वो पूरे समय डमरू बजा, बोले अब होने वाला, अब होने वाला, कोई तो हाथ जोड़ दे, परंतु उसका डमरू काम नहीं करता था। हालेलुया। क्योंकि उसको मालूम है, वो बोलता था यहाँ कोई तो है जिसने मुट्ठी बांधा, मैं मुट्ठी भी खोल लेता था, ऐसा हाथ कर लेता था, परंतु उसका जादू काम नहीं करता था। बोले यहाँ एक व्यक्ति है। हालेलुया। शैतान जानता है, परंतु हमारे अपने लोग नहीं जानते। कई बार स्वर्ग का परमेश्वर है जो आपको बचाने में सामर्थ्य है। उसके नाम में स्वतंत्रता है, उसके लहू में स्वतंत्रता है, उसके लहू के द्वारा आपका घर प्रोटेक्टिव है। आप सुरक्षित पाए जाते हैं उसके लहू में। हालेलुया। कई बार हम डर के कारण हम शत्रु की शरण में चले जाते। आज से ऐसा ना करें। चलिए जल्दी 5वीं बात, शैतान के लोग एजेंट या ब्रिज का काम करते हैं। उन लोग अपनी सभा में लेके जाते हैं। बहुत सारे लोग, आपको मालूम है, बहुत सारे लोग ऐसे लोगों के पास जानते हैं, बोलते भैया कुछ भी हो जाए, काम बन जाए, बस हमारे जीवन में ये आशीष मिल जाए। आपको मालूम है ऐसा नहीं करना प्रियो। शाऊल, पहला शमूएल उसके 28वें अध्याय का 11 से लेके 19 तक, स्त्री ने पूछा मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं। देखिए ये शाऊल जाकर उस भूत सिद्धि करने वाली के पास बैठी। इसने अपने चेहरे को क्या किया, छुपा लिया, मेकअप करवा लिया था बहुत अच्छे से, वो पहचान नहीं पाई। और आपको मालूम है अब वो उसके लिए भूत को जगा ली।
जैसे उसने भूत को जगाई। अब सुनिएगा यहाँ पे ड्रामा, मैं वचन से बता रहा हूँ। स्त्री ने पूछा, मैं तेरे लिए किसको बुलाऊं? उसने कहा, शमूएल को मेरे लिए बुला। जब स्त्री ने शमूएल को देखा तब ऊंचे शब्द से चिल्लाई और शाऊल से कहा, तूने मुझे क्यों धोखा दिया? तू तो शाऊल है। आपको मालूम है, उसके मेकअप में, उसके गेटअप में उसको वो स्त्री पहचान नहीं पाई थी, परंतु एक बात से वो उसको पहचान गई, जैसे उसने शमूएल को देखी। हालेलुया, क्योंकि शमूएल क्रोध में आया। आपको मालूम है, वो अधोलोक से ऊपर आया। हालेलुया, हालेलुया, वो अधोलोक से ऊपर आया। और देखिए उसने क्या बोला, सुनिएगा बहुत ध्यान से। राजा ने उससे कहा, मत डर, तुझे क्या देख पड़ता? स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ा हुआ दिखाई पड़ता है। सुनिएगा बहुत ध्यान से। बहुत सारे रिलीजन में भूत सिद्धि होती है। पिक्चर का नंबर है 1950, 20 साल बाद इविल डेथ, समझ रहे हो आप? और बहुत सारी पिक्चरों को देखकर मैं बैठा हूँ। ये सब में भूत सिद्धि या कहना चाहिए सैटेनिक बाइबल या कहीं ना कहीं गलत तंत्र विद्याओं को बताया गया है। आपको मालूम है, उन सब चीज़ों को पहले भी किया जाता था और आज भी किया जाता है। अब यहाँ पर ये स्त्री से पूछ रहा है, तेरे को क्या दिख रहा है? ये भाभी कहने वाले लोगों से ना, आपको मालूम है, अभी कुछ दिन पहले एक त्यौहार आता है जिसमें लोग उनके सामने खड़े होकर बोलते हैं, बाबा बता दे, भविष्य बता दे। अब वो ऐसी ऐसी मंडी करके हिला हिला के बताता है। हालेलुया, और उन्हीं के पास जाके लोग मस्त अपने भविष्य को बताते। हालेलुया, काले कुतड़े कपड़े पहने हुए रहेंगे वो, आपको मालूम है, जा बेटा तेरा भविष्य अंधकार में है। हालेलुया, आपको मालूम है, वो इस टाइप की सब हरकतें करते हैं। हालेलुया, हालेलुया। रेलवे स्टेशन के किनारे, बस स्टैंड के किनारे, टॉकीज़ों के किनारे एक छोटी सी पेटी में ढेर सारे कलर के पत्थर लेके बैठे रहते हैं। पूरे कलर भी पहन लेना, उनका जीवन कभी नहीं बदल सकता। बोले भैया तू इतना पत्थर रखा हुआ है, तेरे जीवन में परिवर्तन नहीं आया, तू मेरे जीवन में कहाँ से ला सकता है? सीधी बात, नो बकवास। हालेलुया। जब उसके जीवन को आप देख रहे हो कि वो जमीन पे ही बैठा हुआ है, राजाओं के राजा और प्रभुओं के प्रभु की संतान आप हो, क्यों उसके पास बैठ रहे हो? हालेलुया, हालेलुया। आप जा रहे हो ऐसे लोगों के पास, आप निश्चय नष्ट हो जाओगे। आज भी आपके पास प्रभु ये वचन लेके आया, चेतावनी भरा कि आप उनके पास नहीं जाओ, परंतु जीवित परमेश्वर के पास आप लौट के आ जाओ। आमीन। अब वो देखिए यहाँ पर बोलता है, तुझे क्या दिख रहा हो? वो स्त्री बोल रही है। स्त्री ने शाऊल से कहा, मुझे एक देवता पृथ्वी में से चढ़ा हुआ दिखाई पड़ता। एक देवता बोल रही है, और बाइबल ये बोलती है कि परमेश्वर की सभा में खड़ा हुआ है, वो ईश्वरों की सभा में खड़ा हुआ है। यीशु मसीह बोलता, मैंने तुमको कहा तुम ईश्वर हो। हालेलुया। वो उसको देवता बोल रही है। सुनिएगा बहुत ध्यान से, हम परमेश्वर की स्वरूपता समानता में बनाए गए हैं और हम नहीं समझ रहे हम किसके सामने बैठ रहे हैं। आपको मालूम है, ये शाऊल इस बात को पूछने मांग रहा था और शमूएल ऊपर चढ़ा आ रहा है। अब लिखा हुआ, उसने उससे पूछा उसका कैसा रूप है? उसने कहा, एक बूढ़ा पुरुष बागा ओढ़े हुए चढ़ा आता है। तब शाऊल ने निश्चय जानकर कि वह शमूएल है, औंधे मुंह पर गिर के दंडवत किया। और फिर बोलता, शमूएल ने शाऊल से पूछा, तूने मुझे ऊपर बुलवाकर क्यों सताया? बाइबल इस बात को सत्य साबित कर रही है। बाइबल में ये लिखा हुआ है, इसका मतलब आत्माएं बुलाई जाती हैं। आज भी भूत सिद्धि होती है, आज भी ये गलत काम होते हैं और लोग इनके द्वारा बहुत से गलत चीज़ों का, आपको मालूम, टेंडर में छुपी हुई राशि किसी को नहीं मालूम, परंतु आपका भूत बता देगा। आपको मालूम है, जब भूत सिद्धि करने वाले लोगों के पास जाएंगे, तंत्र मंत्र के, तो लोग सारी चीज़ें बता देंगे, आप ये नंबर लगा। आपको मालूम, जुआ सट्टा खेलने वाले, आज एक खत्तर आने वाला है, 7 एक जोड़ी में लगा, 1 और 7 और 1 लगा देना, ओपन क्लोज, और 71
71 नंबर लगा देना, क्लोज। बहुत उठाएगा भैया पैसा। आपको मालूम है 25 पैसे का 1 रुपया मिलेगा, 1.25 रुपया मिलेगा। लगा दे 1 लाख रुपए लगा दे, और पता चला फिर कहानी खत्म। हालेलुया। आपको मालूम है ये सब भूत सिद्धि करने वालों के पास जाते हैं। इसीलिए तो देखना जो जुआ और सट्टा खेलते एक समय वो धीरे धीरे बढ़ते जाते हैं। बहुत उनको ऐसा लगता है बहुत आशीष आ रही है इस गेम में, उनके को बहुत फ़ायदा हो रहा, परंतु एक समय के बाद उनके वो पूरी रीति से नाश हो जाते हैं। सब कुछ उनका बिक जाता, घर द्वार सब बिक जाता है। इसलिए बहुत ध्यान से सुने। हालेलुया। कोई भी ऑन नहीं करे। हालेलुया। ध्यान से सुनिएगा। यहाँ पर इस बात को मैं आप लोगों को बता दूं। यहाँ पर उसने पूछा वो कौन और कैसे दिखता है। वो उसने तुरंत जब समझ गया कि शमूएल ऊपर आ रहा है, शाऊल मुंह के बल उस पर क्या किया, झुककर दंडवत किया। शमूएल ने शाऊल से पूछा तूने मुझे ऊपर बुलाकर क्यों सताया। शाऊल ने कहा मैं बड़े संकट में पड़ा हूँ, क्योंकि पलिश्ती मेरे साथ लड़ रहे हैं और परमेश्वर ने मुझे छोड़ दिया। देखिए कितना मूर्ख है ये। जिसको परमेश्वर ने छोड़ दिया है उसका कोई कुछ नहीं कर सकता फिर। हालेलुया। जब परमेश्वर हमारी आड़ है, परमेश्वर हमारी ढाल है, जब हम परमेश्वर के जो परम प्रधान के छाया स्थान में बैठा रहे, उस शक्तिमान की छाया में ठिकाना पाएगा। ये देखिए मूर्ख बन गया शैतान के द्वारा, शैतान के एजेंटों के द्वारा ये मूर्ख बन गया और एक गलती कर बैठा। आज परमेश्वर आपसे बोल रहा है कुछ भी हो जाए अपने घर में, कई लोग ऐसे वाला बुढ़ा रखे हैं घर में, ठीक है, घर में मछली टंग रही हैं, ऐसी आवाज कर रही हैं। आपको मालूम है वो किसके लिए बजता है? वो घंटे किसके लिए बजते हैं? किन के मंदिरों में लगे रहते हैं? आप बुद्धि लगाइए। पर्दों में लगा के रखे हैं बीच में विंग शाइन, शिंग शाइन। आपको मालूम बहुत सारे शाइंग देख रहे हैं बच्चे भी, चिंग चैंग। आपको मालूम, उनको नहीं मालूम है। चिंग चैंग आज क्या कर रहे हो, मेरे साथ चलो, ऐसे करके आवाज सुन रहे हैं बच्चे, कैसे कैसे प्रोग्राम देख रहे हैं। आपको मालूम है वो सब शैतान का छलावा है। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। यहाँ पर उसने उत्तर दिया परमेश्वर ने तुझे छोड़ दिया, अब मुझे ना तो भविष्यवक्ताओं के द्वारा उत्तर देता है और ना सपनों के द्वारा। देखिए जब तक प्रभु के साथ चल रहा था उत्तर मिल रहा था। कलीसिया ध्यान से सुन लें, जब प्रभु के साथ चलोगे तभी भविष्यवाणी होगी, जब भी उत्तर मिलेगा जीवन में। हालेलुया। अगर प्रभु के साथ नहीं तो आपके भाई हर्ष यही होने वाला है। ये वो यहाँ पर बोल रहा है, बोलता उत्तर देता न सपनों के, इसलिए मैंने तुझे बुलाया कि मुझे जता कि मैं क्या करूं। देखिए भूत सिद्धि के द्वारा अब वो पूछ रहा है। और देखिए शमूएल ने उसको क्या कहा? शमूएल ने कहा जब यहोवा तुझे छोड़कर तेरा शत्रु बन गया तब तू मुझसे क्यों पूछता है। आपको एक बात बताऊं, जब परमेश्वर ही आपका शत्रु बन जाए ना, तो इससे अच्छा कि आप किसी और की शरण में नहीं जाओ, परंतु घुटनों में जाओ और प्रभु से मांगो। परमेश्वर के सामने उसका पुत्र अवेलेबल है, उसका पवित्र आत्मा आपके पास है, उसका ये जीवित वचन आपके लिए है। आप इस वचन को पढ़ना शुरू करें, इस वचन को अपने जीवन में आप लेना शुरू करें। हालेलुया। ये वचन आपकी दशा दिशा को बदल देगा। आमीन। इधर उधर मत जाए, कोई आपकी सहायता नहीं कर सकता है। जब परमेश्वर विरोधी हो गया तो आप परमेश्वर को मनाएं कि परमेश्वर पिता आपके साथ वापस आ जाए। हालेलुया। वापस वहाँ आपके आंसुओं को देखे और आपको बोले मेरी बेटी मेरे बेटे मैं तेरे लिए हूँ। हालेलुया। वो समय अनुग्रह का समय नहीं था, परंतु ये समय अनुग्रह का समय है। हालेलुया। वो समय व्यवस्था का समय था, वो समय जो मनुष्य पाप करे वो ही मरता था, परंतु ये समय हम पाप पर पाप करे जा रहे हैं, परंतु फिर भी प्रभु बोल रहा है आज मन फिरा ले बेटी, आज मन फिरा ले बेटे, आज मन फिरा ले जवान, परंतु हम कई बार उसकी आवाज को नहीं सुनते हैं। सुनिएगा बहुत ध्यान से। हालेलुया। लोग बोलते हैं अरे सब चलता है, मैं भी एक बात बोलूंगा, चलता नहीं है, एक दिन दिखेगा। एक दिन बेटा तुम रो के मेरे ही पास आओगे, फिर बोलेगे अरे अब क्या करें अंकल, गलती तो हो गई। हालेलुया।
उस समय मेरे से बोलोगे भी तो मेरी प्रार्थना में अब वो ताकत नहीं रहेगी, क्योंकि जब आप दिल दुखा देते हो तो फिर वो बात नहीं रहती। हालेलुया। फिर तो संबंध आपको परमेश्वर से ही जोड़ना है। हालेलुया। अपने संबंध को उससे मजबूत करें। हालेलुया। अब यहाँ पर क्या बोलता है सुनेगा, यहोवा ने तो जैसे मुझसे कहलवाया था वैसे ही उसने व्यवहार किया, अर्थात उसने तेरे हाथ से राज्य छीनकर तेरे पड़ोसी दाऊद को दे दिया। आपको मालूम है उसने दोबारा रिपीट मार दिया उसी बात को। बोले पहले ही परमेश्वर ने कहलवा दिया था, अब कुछ नहीं हो सकता। तूने यहोवा की बात ना मानी और ना अमालेकियों को उसके भड़काए हुए कोप के अनुसार दंड दिया था, इस कारण यहोवा ने तुझसे आज ऐसा बर्ताव किया। देखिए उस समय उसने गलत काम किया था, उसका परिणाम अब उसको इतने दिनों के बाद मिल रहा है। आपको एक बात को बताऊं, कई बार शैतान के एजेंट आपसे गलती करवाएंगे, परंतु प्रियो वो गलत काम नहीं करे। अगर आपने किया है आप क्षमा मांगे, अगर आपसे वो गलती हुई है आप तुरंत क्षमा मांगे और प्रभु के पास लौट आए, प्रभु आपको निश्चय छुटकारा देगा और जल्दी से सुनेगा। फिर यहोवा तुझ समेत इजराइलियों को पलिश्तियों के हाथ में कर देगा और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होएगा। मतलब तू कल मर चुका होएगा और तेरे बेटे भी मर जाएंगे। आपको मालूम है। और शाऊल नेक्स्ट डे गया उस युद्ध में और मार दिया गया। आपको मालूम है उसके बेटे मार दिए गए और खुद शाऊल मार दिया गया। और लिखा हुआ फिर यहोवा तुझ समेत इस्राएलियों को पलिश्तियों के हाथ में कर देगा और तू अपने बेटों समेत कल मेरे साथ होगा और इजरायली सेना को भी यहोवा पलिश्तियों के हाथ में कर देगा। एक गलत काम और सारे लोगों के लिए विनाश। प्रियों ऐसा काम ना करें। आप अपने परिवार, अपने घर, अपने घराने, अपनी कलीसिया के लिए श्राप का कारण ना बने। प्रभु चाहता है आप शत्रु के दबाव में आकर उन एजेंटों के पास नहीं जाए। प्रभु आपको उनसे बचाना चाहता है। जल्दी से 6वां पॉइंट देखेंगे, शैतान वाचा बंधवाता है। कई बार हम लोग नहीं समझ पाते कि जब हम उनके पास हाथ जाके दिखा रहे हैं, हम वो पूजाएं अर्चना कर रहे हैं, हम वो जल चढ़ा रहे हैं, हम वो चीज़ें अपने घर में ला के रख लिए हैं, अपने अलमारियों में छुपा के फोटो के अंदर छुपू के रख लिए हैं, हमको नहीं मालूम वो शत्रु हमारे अब ऊपर कंट्रोल करने लगा है। आपको एक बात बताऊं, और जो लोग उसके पीछे जाते हैं वह उनको नष्ट कर देता है, वह आपके तारों को कंट्रोल करता है, वह आपको गुलाम बना देता है। आप कहीं ना कहीं रीति से उसके द्वारा संचालित होने लगते हो और आप उन लोगों को जो भूत सिद्धि करते और वो जाते उनको जाकर 10,000, 20,000, 25,000, 50,000 रुपये, लाखों रुपए जाकर आप देते हो कि भैया हमारा काम बन जाए। आपको मालूम है ये सब शैतान करवाता है। सुनिएगा दूसरा राजा 23 उसका 9-10 इस प्रकार से लिखा हुआ, तो भी ऊंचे स्थानों के याजक यरूशलेम में यहोवा की वेदी के पास ना आए। यहाँ साफ बोल रहा है याजक लोग परमेश्वर की वेदी के पास नहीं आए। और लिखा वे अखमीरी रोटी अपने भाइयों के साथ खाते थे। फिर उसने तोपेत को ही हेम्रोन वंशियों की तराई में था अशुद्ध कर दिया, ताकि कोई अपने बेटे व बेटी को मोलेक के लिए आग में होम करके ना चढ़ाए। आपको मालूम है होम बलि चढ़ाते थे अपने बच्चों को। कई लोग ने ये काम तक भी किया है। आपको मालूम है। और परमेश्वर ये वाचा बांधते हैं उस देवता को, वो अपने बच्चा देकर क्या करते थे, वो वाचा बांधते थे। उस वाचा के द्वारा वो देवता उनके लिए उस कार्य को करता था। परंतु परमेश्वर चाहता है कि हम अपने आप को अशुद्ध ना करें, हम अपने परिवार को अशुद्ध ना करें इन गलत चीज़ों के द्वारा। अगर आप में से किसी ने भी जाने और अनजाने में ऐसे काम किए हों, क्षमा मांगे, प्रभु से बोले प्रभु क्षमा कीजिए। और हमें इन बातों की हमें सच्चाई नहीं मालूम थी और हमें आप शुद्ध, साफ और पवित्र करें।
अगर आप प्रार्थना करने में असफल हैं, अगर आपको ये बातें नहीं अभी तक मालूम थी और आपको आज ये पता चल गया और आपको अभी भी डाउट है कि हम इसके लिए कैसे प्रार्थना करें, तो मेरा व्हाट्सएप नंबर ऑलरेडी मेरे चैनल पे है। आप उसमें से आप निकाल कर मुझको व्हाट्सअप कर सकते हैं, मेरे से बात कर सकते हैं। मैं निश्चय आपके लिए प्रार्थना करूंगा, आपको सलाह दूंगा कि आपको कैसे प्रार्थना करना, आपको कैसे प्रभु के साथ संगति करना। प्रभु आपको निश्चय आशीष देगा। हालेलुया, हालेलुया। दूसरा राजा 16 उसका 1 से लेके 4 तक। रामल्य के पुत्र पेकह के 17वें वर्ष में यहूदा के राजा योताम का पुत्र आहाज राज्य करने लगा। जब आहाज राज्य करने लगा तब वह 20 वर्ष का था और 16 वर्ष तक यरूशलेम में राज्य करता रहा और उसने अपने मूल पुरुष दाऊद का सा काम नहीं किया जो उसके परमेश्वर यहोवा की दृष्टि में ठीक था, परंतु वह इज़राइल के राजाओं की सी चाल चला, वरन उन जातियों के घिनौने कामों के अनुसार जिन्हें यहोवा ने इज़राइलियों के सामने से देश से निकाल दिया था। उसने अपने बेटों को भी आग में होम कर दिया। देखिए, ये राजा ने भी वही काम को किया और परमेश्वर इन बातों से घृणा करता। लिखा, और ऊंचे स्थानों और पहाड़ियों पर और सब हरे वृक्षों के तले वह बलि चढ़ाया और धूप जलाया करता था। संकेत समझ लीजिए, अगर ऐसे काम करने वालों के बीच में आप रह रहे हो और उनके जैसे आप काम कर रहे हो, अभी इस कुछ दिनों के बाद आप अपने घर के सामने एक छोटे से जिसमें कुछ जलती हुई चीज रख देंगे। हालेलुया, हालेलुया। मैं ऐसा बोलूं, गाड़ी उठा के मैं अधिकतर क्रिश्चियन मोहल्लों में जाके घूम के आता हूँ, बहुत दुख लगता है। बोले अगर भैया अगर हम वो नहीं जला के रखेंगे ना तो हमारे घर में मैडम जी नहीं आएंगे पैसा लेके। जिस मैडम के लिए आपने लगाया ना वो मैडम तो नहीं आएंगे, वो 2 सींग वाला सारा जरूर आएगा और आपको और आपके परिवार को पूरे को नरक में ही लेके जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर का धन्यवाद। हम सच्चाई को जानने के बाद फालतू काम ना करें। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। चलिए जल्दी से 7वां पॉइंट। शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर को छोड़कर शैतानी याजकों के पास जाएं। वो चाहता है कि आप उन याजकों के पास जाओ और उनसे पूछ पाछ करो। ये शैतान चाहता है, ये शैतान चाहता है। इसलिए सुनना बहुत ध्यान से। यशाया 8:19 से लेके 22 तक मैं आप लोगों के लिए पढ़ रहा हूँ। जब लोग तुमसे कहें कि ओझों और टोनों के पास जाकर पूछो जो गुनगुनाते और फुसफुसाते हैं, तब तुम यह कहना कि क्या प्रजा को अपने परमेश्वर ही के पास जाकर ना पूछना चाहिए? क्या जीवितों के लिए मुर्दों से पूछना चाहिए? व्यवस्था और चितौनियों ही की चर्चा किया करो। यदि वे इन वचनों के अनुसार ना कह बोलें तो तुम्हारे लिए पाँव ना फटेगी। परमेश्वर का वचन यशाया 8 में इस प्रकार से बोलता है, 19 में और 20 में बोलता, व्यवस्था और चितौनियों हुई की चर्चा किया करो। हालेलुया। चितौनी बोलना जरूरी है, व्यवस्था की बातें बोलना जरूरी है। हालेलुया। क्योंकि जब हम इन बातों को बोल रहे हैं तभी हमारे जीवन में पौ फटेगी, तभी हमारे जीवन में उजियाला होएगा। बाइबल में लिखा हुआ है, तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। आपको मालूम है, और भोले इसके द्वारा समझदार हो जाते। बाइबल में लिखा, तेरा वचन मेरे पांव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजियाला है। तेरे वचन के खुलने से प्रकाश होता है। हालेलुया। बाइबल बोलती है, मार्ग सत्य जीवन में ही हूँ। यीशु मसीह बोलता, जगत की ज्योति मैं हूँ, और उसके बाद बोलता, जगत की ज्योति तुम हो। हालेलुया। उस परमेश्वर पर हम भरोसा रखें, उस परमेश्वर के पास हम आए, तब वो हमारे जीवन में अद्भुत काम करेगा। लिखा हुआ है, सुनिएगा 21वां वचन, वे इस देश में क्लेशित और भूखे फिरते रहेंगे। जब वे भूखे होंगे तब वे क्रोध में आकर अपने राजा और अपने परमेश्वर को श्राप देंगे और
अपना मुख ऊपर आकाश की ओर उठाएंगे। ये समय आने वाला है, ये समय अब आने वाला है। बहुत सारे लोग आने वाले दिनों के क्रोध के कारण, जब उनको खाना नहीं मिलेगा, जब उनको पानी नहीं मिलेगा, खासकर क्रिश्चियन लोगों, सुन लीजिए बहुत ध्यान से। आपको मालूम है, जब आप अपने इस हाथ में उस अंक को नहीं लोगे, जब आप अपने माथे पे उस अंक को नहीं लोगे, जब आपको नौकरी से निकाल दिया जाएगा, जब आपसे बोला जाएगा आपने वो वैक्सीन लगाया कि नहीं, जब आपसे बोला जाएगा आपने वो नंबर लिया या नहीं, जब आप भूख से तड़पेंगे, आपके बच्चे या आप या जो कोई भी इस समय मुझे सुन रहा है, आपको मालूम है उस समय व्यक्ति उठेगा और बोलेगा परमेश्वर को, यीशु मसीह को श्राप देगा, बोले यीशु मसीह तेरे कारण हम लोग ये कर रहे हैं, तेरे कारण हम लोग ऐसा उठा रहे हैं। आज आपको मालूम है थोड़ी सी एक पेन लगती तो हम चीखने, चिल्लाने, कुड़कुड़ाने, बुड़बुड़ाने लगते हैं। तब तो भूखे और नंगा कर दिए जाएंगे। उस समय लोग कैसे व्यवहार करेंगे प्रभु के साथ। इसलिए आज अपने आप को दृढ़ कर लें प्रभु में, आज अपने आप को प्रभु के सामने रख लें कि वास्तव में आप प्रभु के साथ है या नहीं। क्योंकि जो परमेश्वर के साथ जीवन को जिएंगे वो रैप्चर में उठा लिए जाएंगे, स्वर्गारोहण में उठा लिए जाएंगे। हालेलुया। उनके ऊपर ये सब विपत्तियां नहीं पड़ेंगी। परंतु मैं एक बात को बोलूंगा, अगर हो सकता हमको इस विपत्ति से भी होकर जाना पड़े, फिर भी अपने मुंह से अपने राजा को श्राप नहीं देना, अपने प्रभु यीशु मसीह को श्राप नहीं देना, अपने परमेश्वर को श्राप नहीं देना, क्योंकि उसने आपको बचाने के लिए अपने पुत्र को भेजा है। निश्चय आपकी सुधि लेगा, निश्चय वो आपको बचाएगा। हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से, लिखा हुआ तब वे पृथ्वी की ओर दृष्टि करेंगे, परंतु उन्हें सकेती और अंधियारा और संकट भरा अंधकार ही देख पड़ेगा, और वे घोर अंधकार में ढकेल दिए जाएंगे। आपको मालूम है वो शत्रु चाहता है, वो शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर को छोड़कर आप शैतानिक लोगों के जाओ और आपको वो टोटल अंधकार में लेके चला जाए। आपको एक बात को बताऊंगा, रिपीट मैं 7 पॉइंट फिर से कर दे रहा हूं, और 8 और महत्वपूर्ण पॉइंट आप सुनकर ही बंद करें। शैतान क्या चाहता है? आज का टॉपिक था, शैतान हमेशा पहले आपको विचारों को दिखाता है। दूसरा, शैतान विचारों को लाता, गलत कार्यों को वो करवाता है। तीसरा, वह भाव में लाता है कि आप परमेश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करें और आप शैतान के पीछे चलें। चौथा, डर के कारण आप सब प्रकार के गलत कार्यों को करने लगते हैं जो परमेश्वर नहीं चाहता। पांचवा, शैतान के लोग एजेंट ब्रिज का काम करते हैं। ये शैतान के लोग एक एजेंट के समान एक ब्रिज का काम करते हैं, आपको यहाँ लेकर वो अपने उन लोगों के पास लेके जाते हैं। शैतान के लोग हमारे आसपास आजू बाजू में रहते हैं, चारों दिशाओं में रहते हैं, वो हमें नहीं मालूम वो कौन है। वे लोग आपको लेकर जाते हैं, जब आप अपनी समस्याओं को, अपनी प्रॉब्लम को बताते हैं, वे लेके जाते हैं उन लोगों के पास, और धीरे धीरे आप शैतान की बंधुआई में चले जाते हैं। छठवीं बात सुनिएगा बहुत ध्यान से, शैतान वाचा बंधवाता है आपसे, वो गलत प्रकार की वाचा बंधवाता है, और वो वाचा के कारण वो आपको नाश कर देता है। और सातवीं बात जो हमने देखा था, शैतान चाहता है कि आप परमेश्वर को छोड़ दो और शैतानिक याजकों, शैतानिक भविष्यवक्ताओं और शैतानिक लोगों के पास जाओ, और आप उनसे शिक्षाओं को लो और उनसे आप अपने संबंध को स्थापित करो, ताकि वो आपको नरक की भयानक आग में ले जा सके। और आठवीं बात, अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से सुनना। हालेलुया। क्योंकि अब मैं जो बोलने जा रहा हूँ, इन सब बातों से छुड़ाने में एक ही सामर्थ्य है, वो है स्वर्ग का परमेश्वर, उसका पुत्र प्रभु यीशु मसीह। हालेलुया। परमेश्वर आपको शैतान की शक्तियों से छुड़ाना चाहता है। हालेलुया। इसलिए वो बोलता है यशायाह 49 49 के 24 से लेके 26 तक में, क्या वीर के हाथ से शिकार छीना जा सकता है? क्या दुष्ट के बंधुए छुड़ाए जा सकते हैं? तो भी यहोवा यूं कहता है, हाँ, वीर के बंधुए उससे छीन लिए जाएंगे और बलात्कारी का शिकार उससे छुड़ा लिया जाएगा, क्योंकि जो
तुझसे लड़ते हैं उनसे मैं आप मुकदमा लड़ूंगा और तेरे बाल बच्चों का मैं उद्धार करूंगा। यहाँ परमेश्वर ने प्रतिज्ञा किया है, मैं तेरे बाल बच्चों का उद्धार करूंगा, मैं तेरे बाल बच्चों को उस शत्रु के हाथ से छुड़ा लूंगा, मैं तुझको और तेरे पूरे परिवार को शत्रु के चुंगल से छुड़ा लूंगा। लिखा हुआ जो तुझ पर अंधेर करते हैं उनको मैं उन्हीं का मांस खिलाऊंगा और वे अपना लहू पीकर ऐसे मतवाले होंगे जैसे नया दाख मधु पीकर होते हैं। तब सब प्राणी जान लेंगे कि तेरा उद्धार करता यहोवा तेरा छुड़ाने वाला मैं याकूब का सर्वशक्तिमान हूँ। हालेलुया, शक्तिमान हूँ। मैंने सर्वशक्तिमान बोला, सॉरी, वहाँ पे शक्तिमान लिखा हुआ, परंतु मेरी आदत है मैं अपने परमेश्वर को बढ़ाकर बोलता हूँ। हालेलुया, मैंने इसमें कोई अमाइंडमेंट नहीं किया, परंतु मेरी आदत है मैं हमेशा वचन को अपने लिए अंगीकार करता हूँ। मेरा परमेश्वर शक्तिमान है और वो यहाँ पर बोलता वो सर्वशक्तिमान अल शदाय और एडोनाय परमेश्वर है। हालेलुया, सुनिएगा बहुत ध्यान से। वो आपके पूरे परिवार को, आपके बिजनेस को, आपके घर को, आपके घराने को, आपकी कलीसिया को, वो लोग जो अभी बंधुआई में हैं उनको छुड़ाने में सामर्थ्य है। हालेलुया, आप क्यों चिंता कर रही हो बहन, क्यों चिंता कर रहे हो भाई, क्यों चिंता कर रहे हो माता पिता, क्यों चिंता कर रहे हो बच्चों, आपको छुड़ाने में मेरा प्रभु सामर्थ्य है। आज अपने आप को अपने परमेश्वर के सामने समर्पित कर दें, आप अपने आप को परमेश्वर को दे दें, तब वो आपके जीवन में काम करेगा। यूहन्ना एक बार इस प्रकार से कहता है, जितनों ने उसे ग्रहण किया उसने उन्हें परमेश्वर की संतान होने का अधिकार दिया, अर्थात जो उसके नाम पर विश्वास करते। अगर आप विश्वास करते हैं वो प्रभु यीशु मसीह आपके लिए यहाँ खड़ा हुआ, अगर आप विश्वास करते हैं वो आपको छुड़ाने के लिए आया है। हालेलुया, हालेलुया, वो प्रभु यीशु मसीह आपको छुड़ाने में सामर्थ्य है। हालेलुया, पहला यूहन्ना उसके 3 उसके 7 8 9 10 और 11 में इस प्रकार से बोलता, हे बालकों किसी के भरमाने में ना आना। सुनिएगा बहुत ध्यान से, बाइबल एक बात को बोलती, हम एंड टाइम में रह रहे हैं, इसलिए तो मैंने बोला आज वचन सुनना किसी को अच्छा नहीं लगता। मैं बार बार बोलता हूँ यूट्यूब पे जाइए वचन को सुनिए, परंतु हम सुनते ही नहीं हैं, हम काम में ही मस्त है अपने। जिस परमेश्वर ने आपको नौकरी दी, जिस परमेश्वर ने आपको उस दरिद्री से निकाल कर यहाँ तक लेके आया, जिसने इतनी महंगी महंगी चीज़ों को उपभोग करने को आपको दिया, उसको छोड़कर आप दूसरी चीज़ों के पीछे भाग रहे हो, वो आपसे सब खींच लेगा। आपको मालूम है फिर दरिद्री आएगी, फिर दुख आएगा, फिर तकलीफ आएगा, फिर आप बोलोगे प्रभु मेरे साथ क्यों हो गया, फिर आप रोने लगते प्रभु जी दया कीजिए। फिर प्रभु बोलेगा बेटा तू बहुत भाग रही थी, तू बहुत भाग रहा था। आपको एक बात बताऊं, प्रभु के सामने अपने आप को समर्पित कर दे। बोलता है हे बाल को किसी के भरमाने में नहीं आना। अरे कुछ नहीं होता है, यीशु मसीह करते रहते हैं। बहुत ऐसे बोलने वाले बहुत मिलेंगे, समझ रहे हो। पेंटिकोस्टल चर्च में जाते हो, पेंटिकोस्टल ऐसे बोलने वाले वो लोग मिलेंगे। हम तो अपनी चर्च में जाएंगे वहीं मर जाएंगे। आपको आपका चर्च मुबारक हो। आपको कोई पास्टर, कोई चर्च, कोई कलीसिया नहीं बचा सकती। किसी ने आपके लिए खून को नहीं बहाया, यीशु मसीह ने बहाया है। हालेलुया। कई बार बुरा लगता है ना, अरे वो कलीसिया करते। कलीसिया किसी की नहीं है, स्वर्गीय प्रभु यीशु मसीह की है। कलीसिया उसकी दुल्हन है। ये मेरे और आपके पिताजी की जागीर नहीं। हालेलुया। ये उसने बनाया है और अधलोक के फाटक उस पे प्रबल नहीं हो सकते। कोई माइकलाल पैदा नहीं हुआ पूरे विश्व में जो कलीसिया का दमन कर सके। हालेलुया। कोई भी व्यक्ति पैदा नहीं हुआ जो कलीसिया को कुचल सके। हालेलुया। अच्छे अच्छे देशों में कलीसिया के विरोध में लोग खड़े हुए थे, परंतु आज उनका नाम और निशान मिट गया। हालेलुया। जिनपिंग और पिंचिंग जैसे लोग बोलने लगे सारी जगह से क्रॉस हटा दो, मेरी फोटो लगाओ, एक दिन उसका भी नाम मिट जाएगा। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। मैं आज आपको एक बात को बोलूंगा, हे बाल को किसी के भरमाने में नहीं आना।
हालेलुया। किसी के भरमाने में नहीं आना। बाइबल एक बात बोलती है, सुनेगा बहुत ध्यान से, पहला यूहन्ना उसके 4 में बोलता, हे बाल को तुम परमेश्वर के हो, क्योंकि जो तुम्हारे अंदर है वो बड़ा है जो इस संसार में है। आप समझो, आपकी वैल्यू को समझो, आप समझो आप किस परमेश्वर की संतान हो, आप समझो आप किसके लिए हो, किसके द्वारा बनाए गए हो और आपको कहाँ जाना है। हालेलुया। आप समझो किसने आपको यह आशीष दिया है, आप समझो किसने आपको रचा सर्जर बनाया है। हालेलुया। तब वो परमेश्वर आपके जीवन में, आपके परिवार में अद्भुत काम करेगा। हालेलुया। आप नीचे रहने के लिए नहीं, ऊपर रहने के लिए बनाए गए हो। आप सिर रहोगे, पूंछ नहीं। आप आगे रहोगे, पीछे नहीं। हालेलुया। आप उधार लोगे नहीं परंतु दोगे। हालेलुया। पूरे समय रोते नहीं रहे, प्रभु जी बचा ले। भिखारी नहीं है हमारा प्रभु, राजाओं का राजा, प्रभुओं के प्रभु की संतान है। हालेलुया। वो मुझको और आपको लेने आने वाला। और उसका वचन पहला यूहन्ना उसके 3 उसके 7 से लेके 11 तक, ये वही यूहन्ना जो यीशु मसीह का भाई है। हालेलुया। जो यीशु मसीह का भाई है, उसकी माँ से बाद में ये पैदा हुए, ये वो बच्चे हैं जो लिख रहा है। बोलता, हे बाल को किसी के भरमाने में ना आना। जो अधर्म के काम करता है वही उसकी, जो धर्म के काम करता है वही उसकी नाई धर्मी है। जो अधर्म के काम करता है वो शैतान की ओर से है, परंतु जो धर्म के काम करता है वह धर्मी है, मतलब यीशु मसीह के समान है। और वो क्या बोलता, जो पाप करता है वह शैतान की ओर से है। अगर आप अभी भी वही कार्य, वही बातें कर रहे हो, इसका मतलब आप शैतान की ओर से हो। परंतु आप धर्म के काम कर रहे हो, प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हो, अब दुख उठाकर, परेशानी उठाकर, निंदा सहकर, अपमान सहकर भी आप प्रभु के पीछे चल रहे हो, आप धर्म के पीछे चल रहे हो और आपसे प्रभु प्रेम करता है। लिखा हुआ, जो कोई पाप करता है वह शैतान की ओर से है, क्योंकि शैतान आरंभ से पाप करता आया है। फिर बोलता है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नाश करे। आपको एक बात बोलूं, ये सब कुछ हमने सुना, यहाँ पर एक मेन की वर्ड है, की है, जो हमको छुड़ाने में सामर्थ्य है वो यीशु मसीह है। यशाया 49 में बोलता है, मैं तुम्हारे बाल बच्चों को छुड़ाऊंगा। हालेलुया। क्या दुष्ट के बंधुए छुड़ाए जाएंगे। बोलता, तो भी यहोवा की यह वाणियां, हाँ, वीर के बंधुए उससे छीन लिए जाएंगे। एक है जो छीनने आया है। हालेलुया। आपको और मुझको छीनना है अपनी संतानों को शैतान के राज्य से। हालेलुया। वो दारू पी रहे हैं तो आप भी बोल रहे हैं, कुछ नहीं, बहुत थक जाता है ना, इसलिए ले लेता है थोड़ी थोड़ी। 24 साल से आर्मी डिपार्टमेंट में काम कर रहा हूँ। सब लोग बोलते हैं, बाबा थोड़ा पैक मान लिया करो कभी कभी। मैं बोलता, आपका पैक आपको मुबारक हो। हालेलुया। एक दिन ये पैक के साथ तुम भी पैक हो जाओगे, समझे। हालेलुया। थोड़ी थोड़ी पिया करो, चाहे 8 PM चाहे 9 PM। हालेलुया। मैकडॉवल, विस्की या खिस्की, आपको मालूम है ये सब शत्रु ने, आपको मालूम है एक पानी की बोतल खूबसूरत नहीं दिखती है, परंतु एक दारू की बोतल कितनी खूबसूरत दिखती है। क्यों? क्योंकि शैतान आपको उसकी ओर अट्रैक्ट कर रहा है। नीति वचन में लिखा हुआ है, जब दाख मधु उस कटोरे में डाला जाए तब उसके लाल रंग को नहीं देखना। हालेलुया। 24 वर्ष से ऐसी जगह में काम कर रहा हूँ, एक भी व्यक्ति बोल नहीं सकता, एक भी व्यक्ति बोल नहीं सकता कि इसने कभी लिया हो। हालेलुया। ये थोड़ा सा दबा लिया करना इसके नीचे, तब अच्छे से हो जाएगी, तब फ्रेश हो जाएंगे। गाय बैल भैंस खाते हैं तम्बाकू। हालेलुया। सिगरेट पीती मिलती है भैंस ऐसे करके। हालेलुया। 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 ये सब शैतान करा रहा है और उसके एजेंट भी बहुत अच्छे से। और अपन बोलते हैं, अरे थोड़ी थोड़ी कुछ नहीं होता भैया, रम वाला केक बन रहा है। रम वाला नहीं, गम वाला केक मिलेगा आपको। समझ रहे हैं? हालेलुया। सुनिएगा बहुत ध्यान से। बोलता है, परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे।
ये जितने भी कार्य आज हमने सुन लिए जो शैतान करता है, उसको नष्ट करने के लिए एक ही आया है, राजाओं का राजा, प्रभुओं का प्रभु, सबका बाप यीशु मसीह। हालेलुया। स्वर्ग का परमेश्वर, परमेश्वर पिता प्रभु यीशु मसीह, उसका पवित्र आत्मा जो बोलता है, जब आप उसको ले लोगे अपने जीवन में, कोई उसका सामना नहीं कर सकता। सबको आपके जीवन से भागना ही पड़ेगा। हालेलुया। सबको आपके जीवन के से भागना पड़ेगा। हालेलुया, हालेलुया। इसलिए बाइबल बोलती, सुनेगा बहुत ध्यान से, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है। बीज क्या है? परमेश्वर का वचन। बीज क्या है? यीशु मसीह। बीज क्या है? वही जो परमेश्वर से जन्मा है। हालेलुया। जैसे ही आप यीशु को ग्रहण करते हो, उसका बीज, उसका डीएनए आपके अंदर में आ जाता है। आप फिर सुअर नहीं बन सकते, फिर आप वो फल्ली के स्थान में नहीं बैठोगे। उसके अंदर में वो डीएनए था उड़ाऊ पुत्र के। अपन कई बार उड़ाऊ पुत्र को ना एकदम डोमिनेट कर देते नीचे। उड़ाऊ पुत्र अपने आपे में आया। सुन लो कलीसिया, जवान लोगों, उड़ाऊ पुत्र सुअरों के बीच में बस थोड़ी देर रुका, उसके बाद बोलता नहीं, पिता के पास जाना है। वापस राइट अबाउट टर्न और बोलता मेरे को अब पिता के पास जाना है। पिता के घर में किसी भी भली वस्तु की कमी घटी नहीं है। पिता के घर में वो आज भी बाहें फैलाए खड़ा हुआ है। आप जब किसी जगह से निकल जाते हो ना, वो लोग आपसे मुंह बना लेंगे, अरे हमको बता के नहीं गया, हमारे को छोड़कर चला गया, अब हम इनसे बात नहीं करेंगे। परंतु पिता ऐसा नहीं करता है, क्योंकि उसका डीएनए आप में है। बोलता जो कोई पाप करता वो शैतान से है। हालेलुया। और शैतान का बीज उसके अंदर में है। परंतु जो परमेश्वर से जन्मा वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि उसका बीज उसके अंदर में आ गया है। हालेलुया। इसलिए तो बोलते हैं पवित्र आत्मा पाई हुई कलीसिया में जाओ। इसलिए तो बोलते कि यहाँ पवित्र आत्मा की सामर्थ से वचन प्रचार किया जाता है, वहां पर रहो। हालेलुया। उस कलीसिया में बैठो जहाँ वचन प्रचार होता है वास्तव में पवित्र आत्मा की सामर्थ में। हालेलुया। एक दिन निर्णय करेगा वो आपका भी। हालेलुया। बेटा बहुत समय हो गया था, बहुत दिन हो गया था, हम तो अपनी मदर कलीसिया में जाएंगे, फादर कलीसिया में जाएंगे। कलीसिया स्वर्ग नहीं लेके जाती है, प्रभु यीशु मसीह लेके जाता है। सही शिक्षा को सुनना जरूरी है। हालेलुया। ढूंढते रहो। ढूंढने का मतलब ये है, जब तक आपको सही रीति से सही ज्ञान प्राप्त नहीं हो जाता है, तब तक आप नहीं बैठो चैन से। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आप उसके ज्ञान को हासिल करो। हालेलुया। प्रभु चाहता है कि आप परमेश्वर के उन वचनों को अपने जीवन में लागू करो। और यहाँ पर बोलता है, सुनेगा बहुत ध्यान से, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वो पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। जो परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं कर सकता, क्योंकि बीज आपके अंदर में है। तुरंत आप कायल करोगे, तुरंत आपको वो आत्मा कायल करेगा, नहीं तूने गलत किया है, तूने इस बात को गलत किया है, और तू जा और उससे माफी मांग, तू जा उसको फोन लगा, तू जा उसके से संबंध को वापस स्थापित कर ले, क्योंकि हमारा परमेश्वर इस बात को देख रहा है। हालेलुया। बोलता है इसी से परमेश्वर की संतान और शैतान की संतान जानते हैं। इसी से परमेश्वर की संतान को और शैतान की संतान को जानते हैं। जो कोई धर्म के काम नहीं करता वह परमेश्वर से नहीं, और ना वह जो अपने भाई से प्रेम रखता है, ये परमेश्वर से नहीं है। और लिखा हुआ क्योंकि जो समाचार तुमने आरंभ से सुना वह यह है कि एक दूसरे से प्रेम रखो। जब बीज आपके अंदर में नहीं है ना प्रेम का, जब यीशु मसीह नहीं है ना, कितने ही चिल्ला लो प्रेम रखो, कितने ही आराधना कर लो, कितने ही बोल लो पाप मत करो, पाप मत करो, क्योंकि बीज है ही नहीं, आप पाप ही करोगे। सुअर को कितने ही नहला लो धुला लो, वो जाएगा वहीं पे। आपको मालूम है उसका मेन कारण क्या है? क्योंकि वो सुअर है, उसके अंदर में शैतान का बीज है। हालेलुया। उड़ाऊ पुत्र सुअर नहीं था, उड़ाऊ पुत्र सुअर नहीं था, उड़ाऊ पुत्र परमेश्वर की संतान था। उड़ाऊ पुत्र के अंदर में जो डीएनए था
वो DNA परमेश्वर का था, वो वहां नहीं रुक सका। उसने बोला मैं जाऊंगा वापस और मैं जाकर पिता से माफी मांग लूंगा। मैं पिता से बोलूंगा अब तू मेरे को अपना बेटा ही बना, बेटा ही नहीं मेरे को दास ही बना ले। मैं बेटा नहीं कहलाऊंगा, परंतु मैं बोलूंगा मेरे को अपना दास बना कर रख ले। हालेलुया। आपको एक बात बताऊं, जब आप पिता के पास आते हो, पिता में सारी आशीषें हैं। इसलिए तो इफिसी 1 में बोलता है कि हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद जिसने मसीह में रक्षित को स्वर्गीय स्थानों में सब प्रकार की आशीष दी है। हालेलुया। आपको दी है, आप उसको डिक्री एंड डिक्लेयर करें। हालेलुया। आप आशीष के वारिस होने के लिए बुलाए गए हैं। हालेलुया। आपके ऊपर मैं स्वतंत्रता की घोषणा करता हूँ, छुटकारे की घोषणा करता हूँ, अद्भुत आश्चर्य कर्म की मैं घोषणा करता हूँ। वो परमेश्वर आपके जीवन की परिस्थितियों को बदलने जा रहा है। हालेलुया। वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को कर रहा है। वो परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्यों को कर रहा है। हालेलुया। वो परमेश्वर नहीं चाहता कि आप नाश हो। आमीन। परमेश्वर इन वचनों के अनुसार आपको बहुत आयत की आशीष दे। आप हमारे साथ जुड़े हैं, इस बात के लिए प्रभु का धन्यवाद। हम प्रार्थना करेंगे और उसके बाद हम इस सभा को समाप्त करेंगे। जीवित पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में हम आपसे विनती और निवेदन करते हैं प्रभु जी, जितने लोगों के जीवन में शत्रु ने काम किया, जितने लोगों के जीवन में शैतान ने आज तक काम किया प्रभु, उसको मैं यीशु के नाम में, यीशु के लहू से खंडित करता हूँ और मैं इनके जीवन में स्वतंत्रता की घोषणा करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में आपने कहा परमेश्वर का पुत्र इसलिए प्रकट हुआ कि शैतान के कामों को नष्ट करे। इनके जीवन में, इनके परिवार में, इनके घर और घरानों में प्रभु जी आपका कार्य आज से स्टार्ट हो जाए। आपने कहा मैं इसलिए आया कि तुम जीवन पाओ, बतायत का जीवन पाओ। प्रभु मैं इनके ऊपर जीवन की घोषणा करता हूँ, चंगाई की घोषणा करता हूँ, सुरक्षा की घोषणा करता हूँ, विजय की घोषणा करता हूँ, अद्भुत आश्चर्य कर्मों की मैं घोषणा करता हूँ। जिसने अच्छा काम शुरू किया वो उसे मसीह के दिन तक पूरा करेगा। यीशु मसीह में प्रभु जी मैं छुटकारे की घोषणा करता हूँ। तू यहाँ तक संभाला है, आगे भी संभालना और सुरक्षित रखना प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूँ हर एक के लिए, तो इन्हें बहुत आयत की आशीष दे और इनको भला चंगा रख प्रभु जी। हर एक सुनने वालों के ऊपर प्रभु जी मैं तेरी सामर्थ को रिलीज करता। हाँ प्रभु जी, इस बहन के ऊपर, इस भाई के ऊपर जो शत्रु का दबाव है, इस बच्चे के ऊपर प्रभु जी, इन घरों घरानों में प्रभु जी इनको स्वतंत्र कर, जुए सट्टे की आदत से प्रभु जी और तंत्र मंत्र से, जादू टोने से आजाद करिए प्रभु जी। यीशु मसीह आपके लहू को रिलीज करते, इस डार्क समय में भी छुड़ाने वाले आप है प्रभु जी, बचाने वाले आप है प्रभु जी। इन्होंने आज कहा है हमारी कहीं भी आशा नहीं, आप ही एकमात्र आशा है प्रभु जी, आप ही एकमात्र छुड़ाने वाले हैं प्रभु। हम आपका धन्यवाद करते, पवित्र आत्मा से इन्हें भर दीजिए प्रभु जी, जो आपके पवित्र आत्मा के लिए प्रभु जी ललायत है प्रभु जी, जो ठहरे हुए हैं प्रभु जी, इनको अपनी आत्मा से भर दीजिए। राबा का सोखो तो खोरी नामा लाबा, यीशु के नाम का तो अद्भुत बातें यीशु के नाम में इनके जीवन में होने पर सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रार्थना को प्रभु यीशु के नाम से मांगते, सुनो ग्रहण कर। आमीन। हालेलुया। हालेलुया। आशीष वचन के साथ हम विदा होंगे। परमेश्वर पिता का प्रेम, यीशु मसीह का अनुग्रह, पवित्र आत्मा की सहभागिता और संगति यीशु मसीह के द्वितीय आगमन तक होती रहे। आमीन। आप सभी को जय मसीह की। प्रभु आपको बहुत आयत की आशीष दे। इस वीडियो को 365 दिन 24 घंटे आप YouTube पे सुन सकते हैं। अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को लाइक नहीं किया तो आप लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। प्रभु यीशु मसीह आपको बहुत आयत की आशीष दे। शालोम। प्रभु आपके साथ रहे। हालेलुया।